एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, यदि केवल विचारों के त्याग का प्रश्न है तो साक्षात्कार एक कदम दूर है। महर्षि कहते हैं, साक्षात्कार पहले से ही है। निर्विचार अवस्था ही सच्ची अवस्था है। महर्षि रमर ने हर एक मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सत्य सिर्फ इन 2 वाक्यों में समाहित कर दिया है। महर्षि इतने सहज भाव से कह रहे हैं, साक्षात्कार पहले से ही है, अर्थात हमें तो साक्षात्कार पहले से ही है। हम अपनी आत्मा को पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि हमें अपनी आत्मा का एहसास क्यों नहीं होता। दरअसल एहसास करने वाला कोई और नहीं बल्कि आत्मा ही है, और हम अपने विचारों में इतना अधिक उलझे रहते हैं कि हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। महर्षि रमर कहते हैं कि विचार कुछ और नहीं बल्कि मन ही है, अर्थात विचारों का बंडल या गुच्छा ही मन है। लेकिन निर्विचार की अवस्था ही सच्ची अवस्था है। अर्थात महर्षि दूसरे वाक्य में समाहित करते हैं कि निर्विचार की अवस्था में आपको अपनी आत्मा से मिलन होगा, अर्थात आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, जो कि है। यहाँ पर आत्मा और आप 2 अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो आत्मा ही है। तो आप कह रहे होंगे कि हमें आखिर आत्मा का बोध क्यों नहीं होता। दरअसल जब तक विचार है तब तक आत्मा का बोध नहीं होता है, क्योंकि विचारों का काम ही है भ्रम पैदा करना। एक विचार उठा कि उसके पीछे हजारों विचार चले आते हैं, लेकिन पहले ही विचार में यदि हम रुक जाएं तो शायद हम अपनी आत्मावस्था में हमेशा स्थित रहें। यह संभव है निरंतर अभ्यास से। महर्षि रमर खुद कहते हैं, मन तुम्हें बार बार खींच कर ले जाएगा, लेकिन इसे बार बार खींचकर अपने निज स्वरूप में स्थिर रखो, और एक दिन यह अभ्यास स्वरूप यह इतनी दृढ़ अवस्था हो जाएगी कि तुम्हारा मन कभी दूर जाएगा ही नहीं। तो महर्षि फिर आगे कहते हैं, साक्षात्कार कोई क्रिया नहीं है। क्या ऐसा कोई है जिसे आत्मा साक्षात न हो, अर्थात जो आत्मा को न जानता हो? क्या कोई अपने अस्तित्व का इनकार कर सकता है? साक्षात्कार में एक साक्षात्कार करने वाला और दूसरा जिसका साक्षात्कार किया जाए, वह ऐसे 2 सूचित होते हैं। जो अब तक साक्षात नहीं था उसको साक्षात करने का यत्न किया जाता है, लेकिन जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो हम अपने आत्मा को न जाने, ऐसे कैसे हो सकता है? तो महर्षि, विचारों अर्थात मन के कारण हमें साक्षात्कार का बोध नहीं होता। बिल्कुल ठीक। मन हमारे आनंद का आवरण करता है। हम यह कैसे जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है? यदि आप कहें कि हमारे चारों ओर फैले हुए जगत के कारण, तो गहरी नींद में आप थे,
ऐसा आप कैसे जानते हैं? तो महर्षि, मन से मुक्ति कैसे हो? क्या मन स्वयं को नष्ट करना चाहता है? मन अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता। तो आपका काम है मन की सच्ची प्रकृति को जानना। तब आप जानेंगे कि मन है ही नहीं। जब आत्मानुसंधान किया जाता है तो मन कहीं भी नहीं है। आत्मा में रहकर मनुष्य को मन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात पहले प्रश्न में साधक कहता है, यदि हम विचारों को त्याग दें तो इसका अर्थ हुआ साक्षात्कार एक कदम दूर है। महर्षि ने कहा था, हाँ, साक्षात्कार तो तुम्हें पहले से ही है और तुम इस मन को या इन विचारों को या फिर निर्विचार की अवस्था ही तुम्हारी सच्ची अवस्था है। फिर दूसरे प्रश्न में प्रश्नकर्ता कहता है, तो महर्षि, हमें साक्षात्कार का बोध विचारों और मन के कारण नहीं होता। महर्षि ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक। मन हमारे आनंद का आवरण करता है, अर्थात हमारा निज स्वरूप महा आनंदवान है। इस आनंद के ऊपर आवरण स्वरूप मन चिपका रहता है। तो यह मन कुछ और नहीं बल्कि विचारों का पुलिंदा मात्र है। तो तीसरे प्रश्न में प्रश्नकर्ता पूछता है, तो महर्षि, मन से मुक्ति कैसे हो? महर्षि ने कहा था, मन स्वयं को नष्ट नहीं कर सकता। आप यह सोचते हैं कि मन को ही नष्ट कर सकता है। क्या एक कुल्हाड़ी स्वयं को स्वयं से काट सकती है? तो महर्षि कहते हैं, मन की सच्ची प्रकृति को जानो। जब तुम जानोगे तो पाओगे मन जैसी कोई चीज है ही नहीं, बल्कि अंतर्मुखी मन तो आत्म स्वरूप में स्थिर रहता है और बहिर्मुखी मन संसार की ओर अग्रसर रहता है। यह बहिर्मुखी मन ही तुम्हारे साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा है। अंतर्मुखी मन बनाओ, तुम साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओगे। अंतर्मुखी मन ही तुम्हारा निज स्वरूप है, बहिर्मुखी मन तुम्हारा जगत है।